किसानों का देश है और किसानों पर अत्याचार करके कोई हुकूमत नहीं रह सकती है। मत सुने, हम लोग को ज्ञान नहीं है, लेकिन जो केवल खा रहे हैं उनको ज्ञान है कि खेती क्या होती है। खेतों में हम लोग के अनाज नहीं होते थे। ये भूखा था बिहार, ये भूखा था भारत। कृषि क्रांति हुई और वही कृषि क्रांति हमारी आर्थिक मजबूती का सबसे बड़ा कारण है आज भी भारत में। नीति बनी जब नीतीश कृषि मंत्री थे वाजपेयी की सरकार में, और कानून बना जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यसभा में हम लोग विरोध करते रह गए, इन्होंने जबरदस्ती बिना बहस के पास करा लिया। हिम्मत क्यों नहीं थी कि कृषि कानून बनाते वक्त किसानों को विश्वास में लो? नहीं समझ पा रहे हैं। तेजस्वी कोई व्यक्ति है क्या? तेजस्वी एक चरित्र है, तेजस्वी एक नायक है। नायक हर मोर्चे पर रहता है क्या? लेकिन हर मोर्चे पर लड़ाई नायक के इशारे पर चलती है। 9 महीने से ज़्यादा से किसान जो है वो बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन लगातार किसान की जो आवाज़ है वो केंद्र सरकार तक पहुंच नहीं रही है। आरजेडी ने इसका समर्थन किया है, लेकिन सत्ता पक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर बार किसानों का समर्थन करते हैं लेकिन अदृश्य हो जाते हैं। सवाल यह है कि आखिरकार जब सत्ता पक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, सीधे जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। सर, पहले तो आप लगातार किसान 9 महीना से ज़्यादा हो गया है प्रदर्शन कर, लेकिन केंद्र सरकार के कानों में आवाज़ नहीं जा रही है। क्या आपके इस प्रदर्शन से आवाज़ जाएगी? अंग्रेज सुन लिया था 200 साल, सुन लो। ये इतना तो अभी तो 10 महीना ही नहीं सुने हैं, लेकिन किसान तो इनको अच्छी तरह सुना देगा कि कभी भी सावरकर और गोडसे के लोगों को दिल्ली की कुर्सी नहीं मिलेगी। ये किसानों का देश है और किसानों पर अत्याचार करके कोई हुकूमत नहीं रह सकती है। मत सुने, भीख तो हमें मांगना चाहिए जा रहा है। ये भारत की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, और जिस दिन खेत खलिहान ख़त्म हो जाएंगे उस दिन भारत की आर्थिक आज़ादी गुलाम बन जाएगी कुछ परिवारों में, जो इस देश में भी हैं और जो विदेश में भी इनके लोग हैं। उनके हाथों में ये देश चला जाएगा। खेतों को गुलाम बनने से रोकना इस देश की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा आवश्यक है। सत्ता पक्ष कर एक कि विपक्ष के पास इसकी जानकारी ही नहीं है कि कानून है क्या। असल में हम लोग खेत में काम करते थे, हम लोग के ख़ानदान खेतों में काम करते हैं और पूरे लोगों को हम लोग खिला रहे हैं। हम लोग को ज्ञान नहीं है, लेकिन जो केवल खा रहे हैं उनको ज्ञान है कि खेती क्या होती है। हंसी के पात्र हैं ये। कृषि मंडी क्यों हमारा ख़त्म किया? कॉन्ट्रैक्ट पर खेती क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब बना था? खेती जब हमारी बिल्कुल ख़त्म थी इस मुल्क की, हम बाहर से मंगा के खाते थे। PL 480 लाल गेहूं बचपन में हम लोग खाए हैं। खेतों में हम लोग के अनाज नहीं होते थे। ये भूखा था बिहार, ये भूखा था भारत। कृषि क्रांति हुई और वही कृषि क्रांति हमारी आर्थिक मजबूती का सबसे बड़ा कारण है आज भी भारत में। और जो चलाने वाले हैं विशेषज्ञ, स्वामीनाथन कमीशन क्या कहा? उनके लागत, क्या लागत? C1 नहीं, C2 के आधार पर आकलन करो। C2 के आकलन पर आधार कर करके 50% और अधिक दो, वही तो मांगा जा रहा है। तो जिस स्वामीनाथन के द्वारा इस भारत में हरित क्रांति आई और भूखा भारत आज दुनिया के साथ सम्मान के साथ जी रहा है, उस पर चलने वाले लोगों को तुम कह रहे हो कि हम लोग नहीं जान रहे हैं। चूंकि हम लोग जान रहे हैं, ये 2000 में नीति बनी और 2020 में कानून बना। नीति बनी जब नीतीश कृषि मंत्री थे वाजपेयी की सरकार में, और कानून बना जब बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 2000 से लेकर के 2014 तक हिम्मत किसी की नहीं पड़ी तो उस नीति के मुताबिक कानून बना ले, क्योंकि हम लोग तब वहाँ या हम लोग के समर्थन या हम लोग की ताकत के बल पर भारत की सरकार चल रही थी, टिकी हुई थी। लालू प्रसाद
के शब्दों को किसी को नकारने की हिम्मत नहीं थी। तो हम लोग ने तो बराबर इसका विरोध किया, लेकिन इस बार भी ये कानून बना तो क्या संयोग था, हम पार्लियामेंट में नहीं थे और राज्यसभा में हम लोग विरोध करते रह गए। इन्होंने जबरदस्ती बिना बहस के पास करा लिया। हिम्मत क्यों नहीं थी कि कृषि कानून बनाते वक्त किसानों को विश्वास में लो, उनके यहाँ जाओ, बात करो, सेमिनार करो, उनसे बहस करो। बिना बहस के जिसने कानून पास किया आज कह रहा है कि हम लोग को कानून समझ में नहीं आ रहा है। कानून के परिणाम उनको समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए भारत को, भारत के पार्लियामेंट को, भारत के राज्यसभा को, सारे को अंधेरे में रख करके उन्होंने कानून बना दिया और उसको कह रहे हैं हम लोग को समझ में नहीं आया। भारत की जनता समझ रही थी, ये नहीं समझ रहे थे और उसी का नतीजा के संघर्ष है। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा ये संघर्ष जारी रहेगा। विपक्ष के नेता ने कहा है कि उन्होंने समर्थन किया कि कृषि कानून के खिलाफ आज प्रदर्शन में हम शामिल होंगे, लेकिन वही गायब हो गए। सत्ता पक्ष कह रहा है अदृश्य हो गए तेजस्वी यादव। ये कौन यहाँ पर है? केवल एक चित्र है क्या तेजस्वी? तेजस्वी एक चरित्र के नायक हैं। वही चरित्र तो यहाँ खड़ा है। ये जितने लोग हैं ये कौन लोग हैं? वो लाल झंडा हो, हरा झंडा हो, तिरंगा झंडा हो, महागठबंधन के नेता ने जो घोषणा कर दी, सारे महागठबंधन के लोग बिहार की राजधानी, उसके सबसे बड़े चौराहा डाक बांग्ले चौराहा पर तेजस्वी का चरित्र के साथ देने वाले सभी लोग खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी यादव नहीं समझ पा रहे हैं। तेजस्वी कोई व्यक्ति है क्या? तेजस्वी एक चरित्र है, तेजस्वी एक नायक है। नायक हर मोर्चे पर रहता है क्या? लेकिन हर मोर्चे पर लड़ाई नायक के इशारे पर चलती रहती है। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। सवाल यह था कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं, ये हमने जाना है। तेजस्वी यादव को लेकर जिस तरीके से सत्ता पक्ष ने कहा कि वो गायब है, इन्होंने जवाब दिया कि हर एक कार्यकर्ता तेजस्वी है। और भी अपडेट्स देंगे बेनिस फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।